उस परमपिता परमेश्वर को हृदय से प्रणाम और धन्यवाद करें, जिसने मनुष्य रूप में इस धरती पर, इस भारतवर्ष में हमको जन्म दिया है। अपने पूर्वजों को हृदय से प्रणाम और धन्यवाद करें, जिन्होंने एक महान परंपरा हमें विरासत में दी है। अपने माता पिता को हृदय से प्रणाम और धन्यवाद करें, जिनकी महान अनुकंपा से इस धरती पर हमारा आना हुआ, हमारा पालन पोषण हुआ। अपने गुरुजनों को हृदय से प्रणाम और धन्यवाद करें, जिनके ज्ञान और मार्गदर्शन से हम नित्य प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर हैं। अपने सभी साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को, कलीग्स को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सभी को हृदय से प्रणाम और धन्यवाद करें, जिनके कारण ढेर सारी सुख सुविधाएं और खुशियां हमको नित्य प्रतिदिन मिलती हैं। और स्वयं को भी प्रणाम धन्यवाद करें, एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, एक अच्छी दिशा में चलने के लिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, धीरे से चेहरे पर लगाएं और आंखें खोलें। शुभ प्रभात। आज 5 सितंबर है और आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। भारत के बहुत विद्वान थे, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्होंने पढ़ाया। भारत के पहले रूस के राजनयिक रहे और एक आदर्श शिक्षक थे। शिक्षा जगत के लिए वो पूरा जिंदगी जिए। मरते दम तक उन्होंने अपने अध्ययन को नहीं छोड़ा और वो पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जो गैर राजनीतिक होने के बाद भी जो संविधान सभा बनी थी भारत की, उसके सदस्य थे। शिक्षक दिवस आज हम मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत में शिक्षक दिवस तो आज से हजारों वर्ष पहले किस नाम से मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। भारत में, दुनिया में और भारत में शिक्षक का जो सम्मान है, तो दुनिया के अंदर भारत में ही शिक्षक का अद्भुत सम्मान है। क्योंकि भारत में शिक्षक को केवल भौतिक जगत की शिक्षा देने वाला कभी नहीं माना। भारत में शिक्षा को केवल ज्ञान का आधार नहीं माना, केवल भौतिक ज्ञान का, ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान का आधार नहीं माना। शिक्षा का मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट ही भारत में माना है। और इसीलिए भारत की शिक्षा गुरुकुल की प्रणाली थी, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति जिंदगी के अंदर कुछ भी करता है। जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा का मतलब एक ज्ञान का अर्जन करने वाली असाधारण शक्तियों को विकसित करने का काम शिक्षा करती है। और इसी प्रकार का भारत में ऐसा हमेशा रहा है। इसीलिए भारत का जो शिक्षा दिवस है वास्तव में गुरु पूर्णिमा वाला दिन है और उसको मनाने का तरीका भी बहुत अलग है। लेकिन पश्चिम की तर्ज पर अलग अलग दिन मनाने की प्रक्रिया में ये आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में रखा। और वह भी नेहरू जी की परम कृपा थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर, कि वह न राजनीतिक होने के बाद भी उन्होंने संविधान सभा के अंदर रखा। पहले राजनयिक, उनको राजनयिक बना दिया रसिया का। इसके बाद में फिर उनके कारण ही उपराष्ट्रपति का नया पद क्रिएट किया। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसी परम कृपा नेहरू जी ने क्यों की, जबकि नेहरू जी स्वयं से संचालित नहीं थे। आज के दिन बहुत अलग से बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो तो अंग्रेजों के द्वारा संचालित थे। वो जो भी कुछ घटना घट रही थी, वो सभी जो अंग्रेज तय करते थे वही होता था। स्वतंत्रता का दिवस भी नेहरू जी या हमारे क्रांतिकारियों ने तय नहीं किया। 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों ने निश्चित किया। हमारी तो तिथि इसके लगभग 1-1.5 महीने बाद में थी, जिसको उन्होंने रिजेक्ट करके इसको पहले ही कहा हम जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले भारत में डिफरेंट कुछ अपना ही शासन देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये 47 निश्चित किया। तो मैं सोचता था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि इस विद्वान व्यक्ति को इन्होंने यहां स्थापित किया। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, ज्ञान तो था ही उनके पास, विद्वता थी, लेकिन सरलता थी। वो बहुत अधिक आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। और नेहरू जी को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो योग्य भी हो और आर्ग्यूमेंट न करे।
क्योंकि नेहरू जी अंग्रेजों के कारण से, और अंग्रेज जिन जिनका सुझाव देते थे इनको करो, और क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षा और अध्ययन विदेश में अधिक हुआ था, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अलग अलग जगह पर हुआ था, तो जो व्यक्ति जहां शिक्षा लेता है उसका प्रभाव भी आता ही है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर्स भी रहते ही है। और भारत में जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति को विकसित करना था, उसमें एक योग्य व्यक्ति चाहिए था जो उस प्रकार का मापदंड पर खड़ा हो, और जो हमें प्लानिंग करनी है वो करनी चाहिए। इसीलिए पहले शिक्षा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही बनाया, और इन्हीं के नाम से पहला आयोग बना जो शिक्षा का आयोग था। और तब शिक्षा के लिए भारत में विश्वविद्यालय की शिक्षा कैसी हो, अन्य उच्च शिक्षाएं कैसी हो, इस पर जब काम किया, तो गुरुकुल जो भारत के थे उनको ध्यान में रखने के बाद यूनिवर्सिटी को उस प्रकार का कन्वर्ट करेंगे, ऐसा चर्चा वहां पर आई। लेकिन हमने विश्वविद्यालयों को देखा, हमारे विश्वविद्यालय उस तर्ज पर नहीं निकले जो भारत के ही होने चाहिए थे। विश्वविद्यालय, गुरुकुल में भी छात्र रहते थे, विश्वविद्यालय में भी छात्र रहने शुरू हुए, लेकिन परंपराएं बहुत डिफरेंट हो गई। पश्चिम का प्रभाव उन पर बहुत अधिक पड़ा, और पश्चिम के प्रभाव के कारण ही भौतिक शिक्षा तो हमारा आज कारण बनी, यानी हमको नॉलेज तो मिली, लेकिन स्किल पार्ट हमारा बहुत बड़ा छूट गया, स्पिरिचुअल पार्ट हमारा बहुत बड़ा छूट गया। जबकि शिक्षा का बेस, आधार सरस्वती है, और ज्ञान का, बुद्धि का आधार गणेश है। जैसे लक्ष्मी का आधार, धन का आधार लक्ष्मी है, ऐसे ही हमारी यही से जो प्रक्रिया शुरू होती है, विद्यालयों में सरस्वती और गणेश विलुप्त हो गए, और अध्ययन के नाम पर कुछ भी तो होने लगा। और इसीलिए हमारा जेएनयू जैसा उच्च विद्यालय भारत की विरोधी गतिविधियों का एक बड़ा कारण बन गया। ये बात आज की है, लेकिन क्योंकि वो योग्य थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने जो जो चीजें उस समय पर निश्चित करी, जो जो वहां के लोगों ने सुझाव दिए, इन्होंने अपने सुझाव भी दिए, पर कहीं अड़े और लड़े और उस पर वो नहीं किया, और वो प्रक्रिया को आगे चला दिया। लेकिन भारत का वो अद्भुत विज्ञान, अद्भुत व्यक्तित्व था, भारत का योग्य व्यक्तित्व था, और इसीलिए उनको वो स्थान माना। और कहावत यह है कि कुछ शिष्य आए और उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, और उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उनको कहा कि जन्मदिन ही मनाना है तो उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और तब से 1962 से यह शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा, और आधिकारिक घोषणा 5 सितंबर 1962 को भारत में कर दी गई कि आज से शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। ऐसी इसकी प्रक्रिया रही है। लेकिन वास्तव में आज भी जैसा भी मनाया जाता हो, पर इसका स्वरूप क्या देने की आवश्यकता है? क्या शिक्षक वास्तव में शिक्षक का उतना सम्मान करता है? क्या वास्तव में शिष्य एक शिक्षक की पूरी केयर करता है? क्या वास्तव में शिक्षक शिष्य को उतना ही ज्ञान देने के लिए रहता है, या केवल अर्थ पर तोलता है? तो आज बहुत सारे मापदंड आज ऐसे हमारे को सोचने की आवश्यकता है कि शिक्षा आज की, और शिक्षक आज का, और शिष्य आज का, इन सारे के अंदर अगर सोचें तो शिक्षा वास्तव में अर्थ से तौलकर नहीं दी जानी चाहिए। भारत में कभी भी शिक्षा पैसे से तौलकर नहीं दी गई। शिष्य से गुरु कहता है इतने पैसे देगा तो मैं जो तुझे सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। मजबूरी है, शिक्षक को भी मापदंड पैसा चाहिए, क्योंकि और उसका संचालन का कोई तरीका नहीं है। शिष्य को उच्च शिक्षा चाहिए, तो उसके लिए जो जैसा आज दिखाया जाता है कि जो बहुत ज्यादा पैसे लेने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वही अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं है। लेकिन भारत की शिक्षा को धन पर आधारित, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों कोई पैसे पर आधारित नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। यह निःशुल्क का मतलब है शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर सारे नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए, और यही आज की मांग भी है। तो हम आज के दिन क्या सोचें? न्यूरोथेरेपी एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, एक अद्भुत ऐसी कला है जो शिक्षक के आरोग्य का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। अगर शिष्य न्यूरोथेरेपी सीखे तो शिक्षक के आरोग्य का कारण बनेगा, और शिक्षक न्यूरोथेरेपी सीखे तो शिष्य के आरोग्य का कारण बनेगा। तो शरीर और मन दोनों के आरोग्य को स्वस्थ रखने का कारण न्यूरोथेरेपी करती है। और ऐसा अद्भुत विज्ञान है, ये अद्भुत ऐसा ज्ञान है, एक अद्भुत कला है, दोनों के ही
शरीर और मन दोनों के आरोग्य का कारण बन सकती है। इसीलिए घर घर न्यूरोथेरेपी जाए। न्यूरोथेरेपी जाएगी तो निस्संदेह ही शिक्षक दिवस का ये जो भाव है वो हमारे अंदर स्वयं ही स्फुटित हो ही जाएगा। इसलिए आज के दिन मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।